हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन क्वेश्चन सेज दैट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कोस्टांजा 50% ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज गोज टू. तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न कहता है, ये कह रहा है कि रॉबर्ट कोस्टांजा ने जो इकोसिस्टम सर्विसेज का वैल्यू निकाला था 33 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, तो उसके अनुसार इसका कहना है, रॉबर्ट कोस्टांजा का, है ना, कि कितना कितना वैल्यू किसके लिए जा सकता है. जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन की जो कॉस्टिंग होती है, यह लगभग जो है टोटल का 50% होता है ना. 50% अमाउंट जो है इधर जाएगा. अगर हम कुछ रिक्रिएशन की बात करेंगे तो यह रिक्रिएशन का भी काम करता है, चूँकि इकोसिस्टम सर्विसेज, तो यह भी लगभग जो हम लोग मान के चले तो 10% के आसपास यह भी हमारा इकोनॉमिकल वैल्यू देता है. अगर हम देखें क्लाइमेटिक रेगुलेटर, तो यहाँ पर भी यह भी हमारा काम आता है. यहाँ भी हमारा इकोनॉमिकल वैल्यूएशन देता है, यह भी लगभग 6% होता है. हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ है ना, इसके लिए भी लगभग 6% है. और इसके अलावे अगर अदर सर्विसेज अगर हम देख लें, इसका बाकी जो बचता है, क्योंकि बहुत सारे काम है इसके इकोसिस्टम सर्विसेज के, तो यह भी लगभग 28% होता है. तो हमसे चूँकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 50% किसके लिए है ना, ये 50% टोटल कॉस्ट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज का किसके लिए जा रहा है, तो ये मेनली किसके लिए जा रहा है, तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए. न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, चूँकि यह रिक्रिएशन के अंतर्गत ही आता है, तो यहाँ पर ये कम रहेगा, रिक्रिएशन भी कम है, सॉइल फॉर्मेशन यहाँ पर है बहुत ज़्यादा है. तो हमारा यही आंसर जो है, क्लाइमेटिक रेगुलेशन भी 6% ही है, तो ये भी नहीं होगा. तो सही आंसर जो हमारा निकल के आ रहा है सही से, वो है हमारा सी नंबर, राइट ऑप्शन. I hope you understand it well and best of luck. Thank you.